मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में देखा था, पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टाइड अमीनो एसिड से बनते हैं। पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स, ये पॉलीमर्स होते हैं जिनकी यूनिट मोनोमर अमीनो एसिड है। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, अ पेप्टाइड इज कंपोज्ड ऑफ 2 or 3 अमीनो एसिड्स जॉइंड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड्स क्या है? दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? Peptide bond is applied to the amide link between amino acid residues. अमीनो एसिड रेजिड्यूज के बीच में जो अमाइड लिंक है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये अमाइड लिंक है। जब दो अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो डाई पेप्टाइड बनता है। When 2 amino acids combine to form a dipeptide, then a water molecule is removed from the alpha carboxyl group of one amino acid and the alpha amino group of the other. ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और इधर अमीनो ग्रुप है। दूसरा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन होगा और बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो है डाइपेप्टाइड। यहाँ से ये पेप्टाइड बॉन्ड है बच्चों, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। दूसरा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। दूसरे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को हम R2 से शो कर सकते हैं। ये R1 एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, दूसरा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, ये है डाइपेप्टाइड। When 2 amino acid molecules or when 2 amino acids combine to form a dipeptide, a water molecule is removed from the alpha carboxyl group of one amino acid and the alpha amino group of the other. देखेंगे एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, बीच में वाटर कंडेंसेशन रिएक्शन, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। ये बना है डाइपेप्टाइड। सिमिलरली व्हेन ट्राइपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड, द लिंकेज ऑफ 3 amino acids
the tetrapeptides by the linkage of 4 amino acids and so forth. डाई मीन्स दो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना डाइपेप्टाइड. ऐसे ही 3 अमीनो एसिड, इसमें एक और अमीनो एसिड आगे जुड़ जाएगा तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएंगे, और ट्राइपेप्टाइड में एक और अमीनो एसिड जुड़ेगा तो टेट्रापेप्टाइड हो जाएंगे. जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे तो उस कंपाउंड को हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे. When many amino acids are joined together, the compound is called polypeptide. पॉली मीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो प्रोडक्ट को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड. अब बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है बच्चों, ये है पेप्टाइड बॉन्ड. अब इनकी नंबर कितना होगा? जब डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, टेट्रा में 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन ए पेप्टाइड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज. इस तरीके से अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड्स बनते जाएंगे. बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे. अब है ये पॉलीपेप्टाइड बना, पेप्टाइड बना, जो भी प्रोडक्ट बना उसकी हम स्टडी करते हैं कि ये बना है या नहीं बना. अगर बना है तो जब हम सोच रहे हैं कि जो बीच में इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, उसकी इंफ्रारेड स्टडीज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज में उसकी वाइब्रेशंस से पीक आ रही है या नहीं, तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे इंफ्रारेड स्टडीज की. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको एनालिसिस करते हैं. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से बच्चों पता लगा है ये कि इसमें 2 तरीके के बैंड्स पाए जाते हैं. एक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड NH ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप. NH ग्रुप हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड NH ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप. So we can say infrared studies have been extensively used to characterize peptide linkage in peptides. For example, peptides generally show bands near 3300 and 3100 centimeter inverse. The band near 3300 and 3100 are characteristic of the hydrogen bonded NH group. Hydrogen bonded NH group. और दूसरी पीक्स मिलती है हमें, दूसरे बैंड्स मिलते हैं 1650 और 1550 सेंटीमीटर इनवर्स पर. दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप. ये दोनों ही ग्रुप एमाइड लिंकेज में है, कार्बोनिल ग्रुप और NH ग्रुप. तो इसकी वजह से हमें 4 पीक्स मिली, 3300 और 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिली NH ग्रुप की वजह से, और 1650 और 1550 सेंटीमीटर पर मिल रही है हमें कार्बोनिल ग्रुप की वजह से. अब बच्चों ये जो आपने देखा पेप्टाइड्स, ये अमीनो एसिड्स के बने हैं. अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड्स बने होते हैं. पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, और पॉलीपेप्टाइड, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जुड़ जाते हैं आपस में तो प्रोटीन्स बनते हैं. तो अब एक चीज़ आ रही होगी मन में कि ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस क्या है. तो बच्चों इसमें डिस्टिंक्शन हम ऐसे कर सकते हैं, 10,000 से कम मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. पॉलीपेप्टाइड उनको बोलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है.
50 से ज्यादा वाले कंपाउंड को हम प्रोटीन कहेंगे। दूसरा बच्चों डिफरेंस है, पहला डिफरेंस हो गया, बिलो अ मॉलिक्यूलर वेट of 10,000 the compound is considered to be a polypeptide. Above 10,000 it is considered to be a protein. दूसरा difference, and a polypeptide chain contain many units of only one amino acids, whereas protein of the body usually contain a combination of many amino acids. जो हमारी बॉडी में पेप्टाइड्स हैं, सम नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड्स इन आवर बॉडी आर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एग्जाम्पल है पेप्टाइड से। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकागॉन पैंक्रियाज में होता है, ग्लूकागॉन, ग्लूटाथायोन, vasopressin, etc. They are some naturally occurring peptides. ये हैं naturally occurring peptides. Today that's all about peptides. Thank you.